पार्ट 10 ईश्वर का न्याय। बरसात का महीना था। सूर्य अस्त हो चला था। आकाश में बादल छाए हुए थे। नीम के एक पेड़ पर ढेर सारे कौवे रात बिताने के लिए बैठे हुए थे। वे अपनी आदत के अनुसार आपस में एक दूसरे से काव काव करते हुए झगड़ रहे थे। उसी समय एक मैना आई और रात बिताने के लिए नीम के उस पेड़ की एक डाल पर बैठ गई। उसे देखकर सभी कौवे उसे घूरने लगे। बेचारी मैना सहम गई। डरते हुए बोली, किसी भी समय पानी बरस सकता है। मैं अपना ठिकाना भूल गई हूँ। आज रात भर मुझे भी इस पेड़ पर रहने दो। कौवे ने कहा, यह नहीं हो सकता। यह पेड़ हमारा है। तुम इस पेड़ पर नहीं बैठ सकती हो। भागो यहाँ से। मैना बोली, सभी पेड़ तो भगवान के हैं। यदि बरसात होने लगी और ओले पड़ने लगे तो भगवान ही सबको बचा सकते हैं। मैं बहुत छोटी हूँ, तुम लोगों की बहन हूँ। मेरे ऊपर दया करके रात बिता लेने दो। मैना की बात सुनकर वे हंसने लगे। फिर बोले, हम लोगों को तुम्हारे जैसी बहन की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि तुम यहाँ से नहीं जाओगी तो हम सब मिलकर तुझे मार भगाएंगे। यह कहकर सभी कौवे मैना को मारने के लिए उसकी ओर दौड़ पड़े। कौओं को काव काव करते हुए अपनी ओर आते देखकर मैना वहां से जान बचाकर भागी। वहां से थोड़ी दूर एक आम के पेड़ पर मैना अकेले ही रात बिताने के लिए एक कोने में छिपकर बैठ गई। रात में तेज हवा चली। कुछ देर बाद बादल बरसने लगे। बड़े बड़े ओले भी पड़ने लगे। ओलों की मार से बहुत से कौवे घायल होकर जमीन पर गिरने लगे। कुछ तो मर भी गए। मैना आम के जिस पेड़ पर बैठी थी उस पेड़ की डाल टूट गई। वह डाल अंदर से खोखली थी। डाल टूटने की वजह से डाल के अंदर के खाली स्थान में मैना छिप गई। डाल में छिप जाने की वजह से मैना को ना तो हवा लगी और ना ही ओले उसका कुछ बिगाड़ पाए। वह रात भर आराम से बैठी रही। सवेरा होने पर जब सूरज निकला तो मैना उस कोटर से निकली और ईश्वर को प्रणाम किया। फिर आकाश में उड़ चली। मैना को आराम से उड़ते हुए देखकर जमीन पर पड़े घायल कौओं ने कहा, अरे मैना बहन, तुम रात को कहाँ थी? तुम्हें ओलों की मार से किसने बचाया? घायल कौओं की बात सुनकर मैना बोली, मैं आम की डाली पर बैठी ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि हे ईश्वर, दुखी और असहाय लोगों की रक्षा करना। उसने मेरी प्रार्थना सुन ली और उसी ने मेरी भी रक्षा की। मैना फिर बोली, हे कौओ सुनो, भगवान ने केवल मेरी रक्षा ही नहीं की, वे उन सब की रक्षा अवश्य ही करते हैं जो भी उन पर विश्वास करते हैं। शिक्षा, हमें मुसीबत में भी साहस नहीं छोड़ना चाहिए।